हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रेग के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन डैंग किंगशंग से कहता है तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनने के बाद डैंग किंगशंग थोड़ा सा खामोश बैठा रहता है। उसके बाद जूफेन से कहता है तुम जानना चाहते हो मैं क्या चाहता हूँ। मैं वो शॉट चाहता हूँ जिसने कि तुम्हें घायल किया है। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन के अंदर सोचता है क्या वो सेक्रेट वेपन। अब मुझे समझ में आया इतने दिनों के बाद डैंग किंगशंग डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर क्यों आया, उस सेक्रेट वेपन को लेने के लिए। लेकिन अगर वो किसी तरह से जान पाता सेक्रेट वेपन पर पहले से ही काबू किया गया है, अगर उसको इसके बारे में पता चलता है तो फिर वो तो कुछ ही मिनटों में लोगों को मार डालकर खजाना लूट लेगा। नहीं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है उसे इस बारे में पता नहीं होगा। मुझे भी अंत तक इसे छुपा कर रखना होगा। और जूफेन के मुंह से सीक्रेट शॉट का नाम सुनकर डैंग किंगशंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो जूफेन से पूछता है तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा, सीक्रेट शॉट, ये तुमसे किसने कहा। और ये बात सुनने के बाद जूफेन भी शॉक्ड हो जाती है। वो घबराते हुए डैंग किंगशंग से कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। मैंने देखा शॉट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही थी और वो मुझ पर खुद से ही हमला कर सकती थी और ये दूर से साधारण स्पिरिचुअल वेपन से बहुत ही ज्यादा अलग था। तभी अचानक से मेरे मन में एक विचार आया और मैंने इसको होली शॉट का नाम दे दिया। बस ऐसी बात ही है। और ये बात सुनने के बाद डैंग किंगशंग थोड़ा सा मायूस हो जाती है और जूफेन से कहता है मैं देख रहा हूँ तुमने खुद इसका नाम रखा है, नहीं तो मैं सोच रहा था तुम इस स्काई लिफ्टिंग शॉट के ओरिजिन के बारे में जानते हो। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है क्या स्काई लिफ्टिंग शॉट, इसका क्या मतलब है। जिसके रिप्लाई में डैंग किंगशंग कहता है हाँ, ये आसमान को चीरने वाला शॉट ही है। इस पूरे महाद्वीप के पांचों राज्य में हर एक के पास एक स्पिरिचुअल माइंड है और हर एक स्पिरिचुअल माइंड के पास उसे रक्षा करने के लिए हेवन और अर्थ की तरफ से बनाया गया एक डिवाइन शॉट है। और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के वो शॉट भी एक स्काई लिफ्टिंग शॉट है जिसे कि मैं इस बार हासिल करना चाहता हूँ। मैं पहले से ही डबल ड्रैगन गैदरिंग को छोड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं कानूनी तरीकों से उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल इसे अपनी ताकत के मदद से ही हासिल कर सकता हूँ। इसलिए मैं उस होली स्पिरिचुअल माइंड का नक्शा पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं उस स्काई लिफ्टिंग शॉट के ऊपर विजय प्राप्त करने से पहले उस दो एल्डर से परेशान होने से बच सकूं। जो सुनने के बाद जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है ओ अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब तुम सीक्रेट डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तभी वो पोलाइटली डैंग किंगशंग से कहता है लेकिन मैंने देखा स्काई लिफ्टिंग शॉट बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मैं लगभग वहाँ पर मारा गया और आखिरकार मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। क्या तुम्हें लगता है तुम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। और ये सुनने के बाद डैंग किंगशंग कहता है हाँ, बेहद आसानी से। स्काई लिफ्टिंग शॉट हेवन और धरती के एक डिवाइन शॉट है, इसलिए ये नेचुरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसकी तुलना किसी ऑर्डिनरी शॉट या फिर मैजिकल वेपन से नहीं किया जा सकता है। मेरे लेवल के साधारण लोगों को भी इसे वश में करना बेहद कठिन लगेगा और जबकि ये स्पिरिचुअल माइंड को छोड़ नहीं सकता है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से मनाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर पला बड़ा हूँ और स्काई क्लीनिंग शॉट के साथ कल्टीवेशन करते रहा हूँ और हम दोनों के दिल और भावना बिल्कुल एक जैसे हो गया है और लगभग हमने मनुष्यों और शॉट की एकता को प्राप्त कर लिया है। मूलतः मुझे इसको वश में करने का एक मौका मिला था। जब तक मेरे स्पिरिचुअल रिंग के अंदर स्पिरिचुअल स्टोन होंगे, स्काई लिफ्टिंग शॉट मेरे साथ दुनिया की यात्रा करने के लिए तैयार होगी। लेकिन बाद में जो हुआ वो तुम भी जानते हो, वरना मैं पहले से ही उस डिवाइन शॉट को हाथ में लेकर दहाड़ता हुआ पूरी दुनिया पर घूम चुका होता। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है जब आप पहले इसे नहीं लिया था तो फिर इतने दिनों के बाद इसे लेने के लिए दोबारा क्यों यहाँ पर आए हैं। जो सुनने के बाद डैंग किंगशंग दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना, मैं बस चाहता था कोई इसका ध्यान रखे। और जूफेन से कहता है लड़के, क्या तुमने नहीं कहा था तुमने उस जगह की फॉर्मेशन की ब्लाइंड स्पॉट को देख सकते हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं तुम वास्तव में इसके बारे में जानते हो या फिर दिखावा कर रहे हो। जब तक तुम मेरे लिए एक सुरक्षित मार्ग का मैप तैयार करोगे मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। और ये बात सुनने के बाद जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है
अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं उसे उस ब्लाइंड स्पॉट की मैप को उसे दे देता हूँ और वो वहाँ पर जाकर खाली गुफा देख ले, तो क्या वो पागलों की तरह मेरा पीछे नहीं पड़ जाएगा? ओ डैंग किंगसेंग से कहता है, ओ सीनियर, क्या आपने कभी सोचा है कि तलवार पर आपसे पहले भी किसी ने विजय प्राप्त किया हो और पहले से ही किसी और की तरह वश में किया जा चुकी हो? जो सुनने के बाद डैंग किंगसेंग कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकती है? क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था तलवार के अपने एक सोल होती है और वो आसानी से किसी का पीछा नहीं करेगी और किसी को अपनी मास्टर नहीं बनाएगी? जब तक ये कहने के बाद चुप हो जाती है। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, जब तक क्या? तो डैंग किंगसेंग कहता है, जब तक वो सीनियर एल्डर ने उसे किसी और जगह नहीं भेजा हो। स्काई लिफ्टिंग शॉट हमेशा से उनकी देखरेख में रहेगा और डबल ड्रैगन गैदरिंग के देखरेख में रहेगा और ये स्वाभाविक है, वो उनकी इज्जत जरूर रखेगी और उनकी बातें मानेंगी। यहाँ तक कि अगर वो दोनों एल्डर उसे किसी और जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी वो कोई आपत्ति नहीं करेगा। और ये बात सुनने के बाद जूफेन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह अब शांति मिला, कोई तो इसका दोष ले रहा है। और मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं उस खाली जगह के मैप तुम्हें तुरंत ही दे देता हूँ। और थोड़ी देर बाद जूफेन उस ब्लाइंड स्पॉट की एक मैप तैयार करके डैंग किंगसेंग को दे देता है और उससे कहता है, ये लो सीनियर, ये उसका मैप है। और उस मैप को पाकर डैंग किंगसेंग जूफेन से कहता है, छोटे दोस्त, इस बार ये मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, अब मैं एक्शन ले सकता हूँ, हा हा हा। और दूसरी तरफ जूफेन भी हंसते हुए कहता है, नहीं सीनियर, आप बहुत ही सीधे साधे आदमी है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करोगे, हे। और जूफेन को ऐसी हंसता हुआ देख के डैंग किंगसेंग जूफेन से कहता है, मुझे पता था इसके बदले में तुम मेरे साथ कुछ न कुछ तो डील करना चाहते थे। तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, सीनियर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं आप इतना कंजूस आदमी हूँ जो कुछ ब्लाइंड स्पॉट को मार्क करने के लिए आपसे कुछ लेगा? जो सुनने के बाद डैंग किंगसेंग कहता है, चलो ये तो मैंने समझ लिया, तुम अपनी चतुराई से अपनी नुकसान में तो व्यापार नहीं करोगे। अगर मैं आज आपका ये ऐसा नहीं चुका पाया तो कौन जाने भविष्य में आप मुझे शर्मिंदा करने के लिए क्या करेंगे। नहीं, आज ही के दिन मुझे तुम्हारे साथ ये काम खत्म करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद जूफेन भी अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है, तो अब बताए आपके हिसाब से उस डिवाइन वेपन की कीमत कितनी होगी? जो सुनने के बाद डैंग किंगसेंग कहता है, अरे बच्चे, तू तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, खुद को नुकसान हो इसीलिए तू मुझसे ही इसकी कीमत तय करने के लिए कह दिया। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया हूँ। अब तुम्हारे जैसे छोटे आदमी को मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। और अपनी चोगे के अंदर हाथ डालते हुए कहता है, मूलतः मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट टेक्निक के एक सेट देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुमने ये भी कहा मैं तुम्हें जो कुछ भी दूंगा वो इस डिवाइन शॉट की कीमत के लायक होना चाहिए। मुझे डर है कि ऑर्डिनरी टेक्निक्स इसके लिए थोड़ा कम हो जाएगा। जो सुनने के बाद जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, एक आम आदमी के पास ऐसा कौन सा मार्शल आर्ट टेक्निक हो सकती है जिनमें कि मेरा रुचि हो और मुझे पसंद आए? इस धरती पर ऐसा कौन सा रेयर मार्शल आर्ट टेक्निक होगा जो कि मेरे बुक ऑफ स्पर्म में लिखा गया ना हो? हाँ, इसके बदले कोई सील या फिर कोई आइटम दे दे तो भविष्य में ये चीज मेरे काम आ सकती थी। तभी डैंग किंगसेंग कहता है, हाँ मिल गया, ये चीज बिल्कुल इस चीज के लिए परफेक्ट है। और फिर जूफेन को एक जेट स्लिप देते हुए कहता है, ठीक है, इस बार मैं मेरा खुद के नियम तोड़कर मेरे खुद के बनाए हुए एक मार्शल आर्ट टेक्निक को तुम्हें सौंपता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर जरूर से सूट करेगा। तो जूफेन उस जेट स्लिप को पकड़ते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी ये एक आम जेट स्लिप नहीं है। और जैसे ही जूफेन उस जेट स्लिप की तरफ देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस जेट स्लिप में ट्विन सोल कल्टीवेशन मेथड लिखा गया था। और तभी डैंग किंगसेंग जूफेन को आंख मारते हुए कहता है, हाँ, ये डबल सोल कल्टीवेशन की मेथड है। बच्चे, वास्तव में तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हो। तुम दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली और होशियार हो और इसके अलावा तुम एक बहुत बड़ी प्रशंसक भी हो। जो सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए कहता है, ओ सीनियर, क्या आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं? जो सुनने के बाद डैंग किंगसेंग कहता है, हाँ ये सच है, क्योंकि हम सभी ऐसी लोग हैं जो कि अपनी सोल को डिवाइन इल्यूमिनेशियम राम तक ले चुके हैं।
और ये सुनने के बाद जूफेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक्ड होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर बन गया क्योंकि ये बंदा भी अपनी ड्रैगन सोल को कंडेंस किया था। डैंग किंगशैंग ने ये उपलब्धि पूरी तरीके से अपनी ताकत से मिली है, जिससे पता चलता है वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली आदमी है। और जूफेन को शॉक्ड होता हुआ देख के डैंग किंगशैंग कहता है, लड़के क्या तुम सोचते हो इस पूरी दुनिया पर तुम अकेले आदमी हो जो कि इतना ज्यादा प्रतिभाशाली हो? अगर मैं मेरी बात करूं तो उस समय मेरी ज्ञान और प्रतिभा तुमसे कम नहीं था, नहीं तो मैं इतनी आसानी से वो दोनों गुरुओं से आगे नहीं बढ़ सकता था और उन्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर नंबर 1 पद पर दिया गया था। मेरी ऐसी उपलब्धियां है क्योंकि मेरे पास 2 सोल थे। और इतना कहने के बाद अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाते हुए जूफेन की माथे पर लगाती है, जिससे कि जूफेन को एक बेहद बड़ा झटका लगती है। वो पीछे की तरफ गिरने लगती है और उसके डिवाइन सी के अंदर उसे कुछ दिखाई देती है, जिसे देखकर जूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, सीनियर इसका मतलब ये की? तो डैंग किंगशैंग कहता है, हाँ ये सही है, ये दोनों मेरे जुड़वाए आत्मा है। यहाँ पर एक शॉर्ट सोल है और एक ड्रैगन सोल है। और इस गोल्डन कलर के शॉर्ट और ड्रैगन सोल को देख के जूफेन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जूफेन के बुक ऑफ स्पर में ये दोनों सोल एक साथ कंडेंस करने की तरकीब नहीं लिखा गया था। और इस ट्विन सोल को दिखाकर ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।